लेकिन लोग क्यों देख रहे हैं यार इतना ज़्यादा, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? बहुत लोग देख रहे हैं, मेरे हर ख्याल तरह से के लोगों को पॉडकास्ट, शायद हर तरह के ऑनेस्ट पॉडकास्ट। कॉन्वर्सेशन नहीं मिली ना। अभी जो हम बैठे हुए, अगर आपने शुरू के 30 मिनट के अंदर मैं जितना भी बनावटी हो सकता था मैं हो जाता, लेकिन कितनी देर मेंटेन कर सकूंगा 30 मिनट के बाद? तो वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक लोगों को बनावटीपन उसमें से निकलता हुआ और नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन जो मिल रही है, जो आपको कमरे में मिलती है, तो वो, और अगर उसको एक ऐसे इंसान से मिल रही हो जिसके बारे में वो कुछ सीखना चाह रहा है, जिससे वो कुछ सीखना चाह रहा है, तो आई थिंक वो काफ़ी जस्ट एटीट्यूड्स, यू कैन लर्न एटीट्यूड्स एंड स्टफ लाइक फ्रॉम यू। लाइक आप अपने आप को डिफ़िकल्ट पोजीशंस में डाल रहे हो, ऐसी डिफ़िकल्ट पोजीशंस के कॉन्वर्सेशन उन लोगों के साथ कर रहे हो, और उन चीज़ के माहिरीन से कर रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो अपने आप को स्टूडेंट और तालिब इल्म के पोजीशन में डाल के अब जब आप दिखाओगे कि इन लोगों से बात करने से आप इतना सीख गए हो, यू नो, एज यू गो अलॉन्ग 1 year 2 year इनटू द पॉडकास्ट यू विल नो सो मच मोर। तो वो लोगों को एक जर्नी वो भी नज़र आएगी, वो कहेंगे अच्छा दानियाल को एक्चुअली इस तरह समझ आया है कि इसने इन लोगों के साथ बैठ के क्यूरियसली तालिब इल्माना रवैये के ज़रिए लोगों से सवालात पूछ के, तालिब इल्म आना रवैया, हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रवैया है ना, ये सवाल किस तरह पूछना होता है, ख्याल से मैं रहता हूँ इस चीज़ में ना। सवाल से सवाल क्या निकलता है, थेरी के आगे सवाल क्या निकलता है, वो जो तरीका है उससे आपने किस तरह उस क्यूरियोसिटी होती है ना, वो क्यूरियोसिटी से आपने किस तरह अपने आप को इल्म में तब्दील किया, वो लोग देखेंगे, उससे भी सीखेंगे, तो उससे भी उनको ये नज़र आएगा कि यार मैं भी इसी तरह ही सीख सकता हूँ। तो जस्ट द सोक्रेटिक मेथड इज़ व्हाट आई सपोज दे कॉल इट इज़, सुकरात जो ये तरीका इस्तेमाल करता है, सवाल से सवाल पूछना, फिर सवाल पूछते पूछते एंड में कुछ समझ आ जाती है। और सवाल भी इस इंटेंशन से पूछना कि मैं आपको गलत नहीं साबित करना चाहता, मैं सीखना चाहता हूँ। जैसे हम स्कूल में करते थे ना, टीचर से सवाल किया, मैम इसके बारे में क्या है, मैम ऐसा क्यों होता है, मैम ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैं जब इंग्लैंड गया था, मैंने आपको बताया था कि इतना मैंने सोचा, तो मैंने बोला कि मैंने ये सोचा कि यार मैं अब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों से इंटरव्यू करूँगा कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं निकालना चाहता, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं आपको को किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाहता अपने कंटेंट के ज़रिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कल्चर है, स्पेशली टीवी में तो बहुत ज़्यादा है, टीवी में तो इतना कैजुअल है, चीखें चल रही होती हैं टीवी में इतना कैजुअल है। इवन ये इंटरव्यूज जो देखते हैं मॉर्निंग शोज में देखते हैं, कैजुअल है कि निकाल दो ना मैं इसके अंदर से कुछ बहुत ही इसके अंदर की लोएस्ट बता दे अपना, ये ना रोना शुरू हो जाए फौरन कि आपको कैसा लग रहा था, अल्लाह माफ़ करे कैसे सवाल है, ऐसे सवाल करते हैं कि मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता यहाँ पे यार, ऐसे सवाल करते हैं। और वो पता नहीं अजीब सा एक रवैया है कि आप मिलते हो एंकर से, तो एंकर आपको कहता है कि सर अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक सर, मैं आपसे ज़रा थोड़े से डिफिकल्ट सवाल पूछूंगा, एक्शन आप मुझे बताएं। मतलब वो बंदा ही बदल जाता है, एक्शन के ऊपर कुछ और निकल आता है अंदर से। ये सोशल मीडिया पर तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने तो मुझे ना ख़तरनाक लगता है कि यार मैं शो इस तरह का कर रहा हूँ, मतलब मेरा काम ही यही है कि मैं सामने वाला मेरे गेस्ट आएगा, मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी तरह से इसको नुकसान पहुँचा दूँ। कंट्रोवर्सी होगी तो उसका नुकसान होगा ना, अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी हो कि उसके अंदर कोई ना कोई इसकी डार्क रियलिटी पता चल जाए मैंने, कोई कंट्रोवर्सी, कोई फड्डा उसका, कोई इस तरह की चीज़। बीमार समाज भी तो है हमारी, आगे उसके अंदर इतने बड़े बड़े करप्शन चल रहे हैं, तो कुछ लोग कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि अगर वो हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो मैंने कहा यार अच्छा है, इट वाजंट कमिंग, द स्टाइल हैज़ टू बी बेसिकली कि यू आर नॉट देयर टू प्रूव योरसेल्फ राइट, बट यू आर देयर टू गेट एट द ट्रूथ। Exactly. And if you're there to get at the truth, then it's not about the individual, it's about सच्चाई क्या है। This point, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नुकसान नहीं पहुंचा रहा मैं सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, जो सच है वो बता दें। सच काफ़ी लोगों को नुकसान लेकिन पहुंचाता है और वो झूठ आगे बोली जा रहे होते, तो वो ऐसा ही है। नेट स्टार को इसी की वजह से मारा था, हाँ, लॉयल्टी ने मार दिया था। अगर वो असल दुनिया है ना, मैकियावेलियन दुनिया, जिसके अंदर ऑनरेबल इंसान की कोई जगह नहीं है, नेड स्टार्क द ऑनरेबल मैन, तो अगर पॉलिटिक्स में वही दुनिया है तो फिर तो बेहतर है कि उससे दूर ही रहे। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है गेम ऑफ थ्रोन्स। आई थिंक उसका उर्दू वर्जन होना चाहिए, गंदे सीन उसमें से निकालो, उर्दू वर्जन करो और सबको दिखाओ कि ये पॉलिटिक्स है। वो जो कहता है ना कि chaos is not a pet, it's a ladder। क्या डायलॉग था उसका यार, पीटर बेलिश। नॉलेज इज पावर। हाँ बिल्कुल, पावर इज पावर, पावर इज पावर। सीजन cut his throat। Oh, wait, I changed my mind. I just changed my mind. Power is power. Next level। तो हाँ, ये वाली बात है।